टिक न्यूज। समय ऐसा आ गया था कि लग रहा था शिवपाल सिंह यादव निश्चित भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। अपनी पार्टी प्रस्ता का समीकरण भारतीय जनता पार्टी के साथ वो करेंगे, लेकिन हालात बदले। मुलायम सिंह यादव स्वर्गवास हुए और शिवपाल का रुख एक बार फिर से सपा की ओर बढ़ा। अखिलेश यादव अपने भतीजे की सारी गलती माफ करते हुए अपमान सहने तक को तैयार शिवपाल ने बड़ी बहू डिंपल का साथ देने का लिया फैसला। मुलायम की विरासत यादव परिवार के हाथ में ही रहे, इसके लिए शिवपाल ने बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे दी। अपने शिष्य यानी कि रघुराज सिंह शाक्य के खिलाफ जमकर मोर्चा खोलते हुए शिवपाल सिंह यादव आखिरकार जब बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से तेज हमलावर हुए। सपा पर हमला करने वाले शिवपाल जब पाला बदलते नजर आए, अखिलेश के खिलाफ जमकर कभी नाराजगी जाहिर करने वाले शिवपाल जब अखिलेश की ही तारीफ करते नजर आए, अखिलेश के साथ फिर खड़े नजर आए, तो आखिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सबक सिखाया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से शिवपाल की सुरक्षा में कटौती कर दी है, कहीं ना कहीं इसे कहा जा सकता है कि शिवपाल का सपा के साथ फिर से जुड़ जाना भाजपा को रास नहीं आया है। सत्ता पक्ष और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जिस तरह से चल रहा है, साफ ये हो चुका है कि अब शिवपाल का बीजेपी की तरफ फिर मुड़ना लगभग असंभव है। ऐसे में शिवपाल की जब सुरक्षा को लेकर कटौती उत्तर प्रदेश ने की, जब शिवपाल की सुरक्षा को लेकर डिग्रेड किया गया सिक्योरिटी, तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा और खासकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ताजा हमला किया है। शिवपाल ने कहा, बीजेपी से यही उम्मीद थी। मैनपुरी चुनाव में डिंपल का साथ देने के लिए दिल खोल कर प्रचार कर रहे शिवपाल ने आखिर में अपनी भड़ास निकाली है फिर से भाजपा के खिलाफ। वही भाजपा जिसमें उनकी घर की छोटी बहू अपर्णा यादव बढ़ चढ़कर बतौर कार्यकर्ता कर रही है प्रचार। हाल ही में शिवपाल ने एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया है। शिवपाल सिंह यादव की बात की जाए तो शिवपाल, जिन्हें शायद अच्छी तरह से पता है कि योगी आदित्यनाथ ने फुटबॉल और पेंडुलम जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अखिलेश पहले पेंडुलम पर जवाब दे चुके हैं और अब फुटबॉल का सवाल है, तो एक अच्छा खिलाड़ी जानता है कि गोल कैसे करना है और डिंपल एक गोल करेंगी। ये भी शिवपाल ने कहा था योगी आदित्यनाथ के तंज पर, जिसका जवाब उन्हें एक्शन के साथ मिला है। एक दिन बयान पढ़ रहा था चाचा शिवपाल का, योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में कहा था बीते सोमवार को, और कहा उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। पिछली बार आपने देखा होगा कितना बेइज्जत करके भेजा गया, उन्हें कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल पर बैठना पड़ा था। जीवन में कभी पेंडुलम नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई मतलब ही नहीं होता। ये शिवपाल के लिए योगी ने इसलिए कहा क्योंकि जब वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश से नाराज चल रहे थे, योगी आदित्यनाथ से लगातार मिलने की कोशिश उनकी बरकरार थी। यहाँ तक कि अपर्णा ने कई दफा कहा अगर उन्हें भाजपा में आना है तो उन्हें सीधे अलाकमान से बातचीत करनी चाहिए। यही बात केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक ने कई दफा कही। इस मौके पर सुप्रीम अखिलेश यादव ने जब आदित्यनाथ को जवाब दिया, तो ऐसे मौके पर शिवपाल को जवाब देना जरूरी था। शिवपाल ने जवाब नहीं दिया और अपमान सहते रहे, तो उनके अपमान का बदला कौन लेगा? अब यहाँ पर भाजपा के भी नहीं है शिवपाल, और सपा में अभी तक उनको लेकर कोई सुरक्षित जिम्मेदारी सौंपी नहीं गई है। तो फिलहाल पेंडुलम वाली स्थिति शिवपाल की वाकई में हो गई है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।